10 चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा पहले डायग्राम भी सेटअप करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आपका सर्कल हुआ पॉइंट। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम यहाँ पे टू टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। तो एक ये टेंजेंट हुआ और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। इसे हम शो कर लेते हैं ए एंड बी। एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट पे टू द सर्कल आर सब इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट मीन्स अगर हम इसे ये आपका लाइन सेगमेंटिंग है, ये आपका लाइन सेगमेंटिंग है। सपोज ये दो रेडियस को हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। जिस जगह पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर पे हुआ, ये दोनों एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर हम ये एक्सटर्नल एंगल्स मान लीजिए पी हमने कर लिया, पी और ये आपका जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर, यहाँ पे जो एंगल्स है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो भाई बिना सॉल्व करे ही यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। कैसे भाई, टचेस्ट पॉइंट कितने डिग्री होता है रेडियस से? 90 डिग्री। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्लियर। तो ये अगर 90 है तो ये आपका 90 है। सो तो 90 90 आपका 180। अब ये कौन सा डायग्राम बन गया? क्वाड्रिलेटरल। भाई इसे अगर हम अलग करें तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सर्कल है और ये हो गया, तो फोर साइड हुए तो क्वाड्रिलेटर हो गए। अब ये 90 है, ये 90 है, तो 180 तो ये हो गए, तो बचे ये दो एंगल। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 180 हो गया ना। तो सिंपल ये सॉल्व हो गया। तो चलिए थोड़ा सा इसे शो भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं गिवन पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। ये क्लियर हुआ। ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स पॉइंट पी। क्लियर, ये हो गया। एंड हमें प्रूव करना है प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो पी ए बी ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये तो पहले से क्लियर है। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, जो भी हमने बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये थ्योरम 10.1 है। सो इसका मीन्स हुआ कि एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है? 90 डिग्री। इसका मीन्स हुआ कि पी ए ओ इज इक्वल टू पी बी ओ एंगल पी बी ओ, क्योंकि ये रेडियस पे है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीन्स हुआ कि ये दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर के डिफिनेशन तो हम सभी जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल या ऑल एंगल्स इन quadrilateral is 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमारे पास कितने एंगल हैं? पी ए ओ बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी। चलिए ए पी बी पहले लाइन से लिख लेते हैं। दूसरा पी ए पी बी, पी हो गया, पी बी ओ प्लस बी ओ ए प्लस, देखिए यहाँ P हो गया, B हो गया, O
अब बचा आपका ए, तो ओ ए पी लिख सकते हैं या पी ओ ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 360। सो यहाँ पे देख सकते हैं पी ए ओ, तो पी ए ओ आपका सॉरी हमने यहाँ डबल ओ लिख दिया है, तो पी ए ओ ये हो जाएगा आपका पी ए ओ। अब यहाँ देखते हैं ए पी बी, तो पी है यहाँ पे सेंटर, क्या यहाँ सेंटर में पी है? नहीं है, तो इसको लिखे रहने दीजिए आप। पी बी ओ बी, ये है आपका पी बी ओ 90 डिग्री, यहाँ पे आप 90 कर लीजिए। बी ओ ए है क्या? नहीं है, बी ओ ए, क्योंकि यहाँ बी और ए की वैल्यू है, और यहाँ पे ये आ गया पी ए बी, पी ए ओ, तो पी ए ओ ये भी 90 है, इक्वल टू 360। अब आप ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए या ए ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 90 180, 180 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये आपका प्रूफ हुआ। ए पी बी प्लस एंगल, बुक्स में जैसे देखिए प्रूफ दैट में लिखा है ए ओ बी, तो आप इसे ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बुक्स के अकॉर्डिंग ही इसे लिख देते हैं ए ओ बी इक्वल टू 180, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, यानी सर्कल से होते हुए एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर है आपका सर्कमस्क्राइबिंग, तो वो एक क्या होता है? रोम्बस होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम रोम्बस की प्रॉपर्टी जानें, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से नहीं जानेंगे हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, और फिर अगर हम देखें तो वो तो नकल हो जाता है और फिर हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। इसलिए पहले आप ये समझिए रोम्बस एग्जैक्ट हमें प्रूव करना है, तो रोम्बस के लिए भाई प्रॉपर्टी चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की? ऑल साइड्स आर इक्वल, या तो फिर डायगोनल्स अगर कट कर दें तो यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम शो करते हैं। ये हुआ आपका पैरेललोग्राम, सपोज क्लियर, इसे नाम शो कर देते हैं ए बी सी और डी। अब सर्कमस्क्राइबिंग, तो इसमें सर्कल एक बनाना है जो सर्कल इससे टच होके जाए, भाई एक सर्कल ऐसा फिट करना है जो इसे टच होके करे, ये हो गया आपका सर्कल। चलिए ये भी हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सर्कमस्क्राइबिंग है इन पैरेललोग्राम वो एक रोम्बस भी होता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी में डायगोनल्स, जैसे हमें बताया कि 90 डिग्री, लेकिन यहाँ तो डायगोनल्स है नहीं, और दूसरा है कि इनके किसी भी साइड्स को आप इक्वल बता दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ए बी इक्वल टू सी ए डी बता दीजिए, ए बी इक्वल टू डी सी बता दीजिए, या ए बी इक्वल टू बी सी बता दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें साइड इक्वल बताने हैं। जैसे ओ कर लेते हैं यहाँ पे, दूसरा नाम शो कर देते हैं पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट एंड एस पॉइंट। सो हमें भटकना नहीं है, ना परेशान होना है, जस्ट हम अपने थ्योरम को थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन कर लेते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं। तो गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फर्स्ट हुआ विच सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, ये हुआ हमारा गिवन। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो भाई हमारे पास तो दो ही प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब इस टेंजेंट चैप्टर में दो ही सर्कल के हैं। एक तो फर्स्ट है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन पे देखा 10 में, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट टच करती है तो वो 90 डिग्री होती है, फर्स्ट। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट किसी सर्कल को टेंजेंट में टच करती है तो ये दोनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी थ्योरम है। तो ये तो यहाँ लगने वाला नहीं है, ठीक है। और
नहीं, ये भी आपका टेंट हो सकता है क्योंकि ये आपका टचेस पॉइंट है और ये आपका एक्सटर्नल। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट से देखिए ये टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है, तो इसका मीन्स हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गए। बस यही तो हमें लॉजिक है और इसी से हम प्रूव भी कर देंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट from an external point to circle are equal। इसका मीन्स है जहाँ पे टचेस पॉइंट है वो दोनों इक्वल होंगे। सो इसका मीन्स हुआ कि जो AP है वो AS के इक्वल होगा, राइट। AP जो है वो AS के इक्वल होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसी तरह हम देखते हैं सिमिलरली, अब अगर हम पॉइंट B की ओर जाएं तो BP इक्वल टू BQ, राइट, ये भी हो गया। सेकंड, अब आते हैं एट पॉइंट C। तो C में हम देखते हैं, तो C में हमें CR इक्वल टू CQ, ये आपका थर्ड हुआ। एट पॉइंट D, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 8 पॉइंट A, और ये पॉइंट सिमिलरली के प्लेस पे ये पॉइंट हो जाएगा डैश डैश आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं B। 8 पॉइंट C एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट C एंड 8 पॉइंट D। तो D में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए DR इक्वल टू DS, तो DR इक्वल टू DS, ये आपका फोर्थ इक्वेशन। बस इन्हें ऐड कर दीजिए, आपको AP और PB कहीं ना कहीं मिलेंगे और वो इक्वल हो जाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए AP प्लस BP, यही तो हमें चाहिए था, ये देखिए मिल गया, ये प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP आपके सामने है, इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका AB प्लस CR और DR देखते हैं, तो CR प्लस DR, ये भी आपका CD हो गया, इक्वल टू यहाँ पे देखते हैं AS प्लस BQ, तो AS के साथ BQ तो है नहीं, AS के साथ हमें चाहिए क्या, DS। तो क्या इसमें AS के साथ DS है, ये है आपका। तो AS और DS ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AD प्लस BQ और CQ देखते हैं, तो BQ और CQ, ये हो गया आपका BC, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं ना भाई। AB इक्वल टू CD तो होता है, AD इक्वल टू BC होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD such that AB इक्वल टू CD एंड दूसरा AD इक्वल टू BC, ठीक है। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं, ये आपका 4 तक हुआ 5। तो पुटिंग वैल्यू, इन इक्वेशन फिफ्थ में कर दीजिए, तो AB की जगह में हम CD कर देंगे, है ना। ये देखिए, तो AB के प्लेस पे या फिर आप CD के प्लेस पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, CD के प्लेस में आप AB कर दीजिए। तो चलिए AB प्लस AB इक्वल टू AD के प्लेस पे आप BC कर दीजिए, ठीक है, BC प्लस BC।
अब ए बी क्या हो गया आपका 2AB इक्वल टू 2BC। अब 2BC ये 2 से 2 कैंसिल। अब भाई पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, यही हम जाने, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि AB जो है वो BC के भी इक्वल हो रहा है, AB जो है वो BC के भी इक्वल हो रहा। इसका मीन्स क्या हुआ, अपोजिट तो इक्वल थे लेकिन अब साइड्स मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट इज़ अ रोम्बस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स AB and BC are equal. So ABCD is a rhombus. Now question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. ठीक है, एक ट्रायंगल है, चलिए एक ट्रायंगल यहाँ पे शो कर लेते हैं। ट्रायंगल, इसमें सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है, ये एक सर्कल हुआ। ओके, इसे नाम दे देते हैं A B एंड C। ठीक है, ये पॉइंट हुआ, पॉइंट से ये तो सभी रेडियस हैं, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका एक रेडियस हुआ, यहाँ भी हम एक रेडियस कर सकते हैं। जो रेडियस का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, BD एंड DC, यहाँ तो D तो है नहीं, देखते हैं। इन विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। ये इंपॉर्टेंट हुआ कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ वो क्या है, D। अब यहाँ पे दिया है BD और DC। अब आपका ये BD और DC है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब एक का 8 सेंटीमीटर और एक का 6 सेंटीमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहले क्या दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया, और दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कर लिया। चलिए ये तो क्लियर होगा। फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। हमें साइड फाइंड करना है AB और AC का। ठीक है, ये पॉइंट हुआ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि अब भी हमने जस्ट सॉल्व करके आया कि अगर ये आपका सर्कल है और ये आपका पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट हुआ तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, तो ये 6 हुआ तो ये भी 6 होगा, ये 8 हुआ तो ये भी 8 होगा। राइट, यहाँ पे नाम शो कर देते हैं F और E। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, हमने थोड़ा सा 6 और 8 रॉन्ग कर दिया, क्योंकि 8 पहले दिया हुआ है तो 8 BD का होगा, है ना। पहले BD दिया है और हमने BD का 6 कर दिया है, तो एक काम करते हैं C को यहाँ B कर देते हैं और यहाँ पे C कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि पहले BD दिया हो तो BD का जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो B और D यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ये ठीक रहेगा। चलिए ये आपका 6 हुआ, ये भी आपका 8 हुआ, क्योंकि ये भी हमको फिर चेंज करना पड़ जाता। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मीन्स हुआ कि CD और CF जो है वो इक्वल है, तो CD इक्वल टू CF ये हो गया आपके 6 सेंटीमीटर। इसी तरह BD और BE, BD इक्वल टू BE ये भी आपके 8 सेंटीमीटर हुए। ओके, ये तो चलिए क्लियर हुआ। अब इसे हम देखिए, हमको AC चाहिए और AB चाहिए, ये AB और AC, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं x, यहाँ भी x कर लेते हैं। अब ये एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल में साइड फाइंड करने के लिए एक तो एरिया फाइंड करें या तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अब ये भी क्लियर नहीं है कि आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, क्या है, तो हेरोन सी यूज़ करते हैं।
क्योंकि जो ट्रायंगल अनइक्वल साइड्स होते हैं उसके लिए ही हेरोन्स बना हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हो गया पार्ट आपका AC, तो AC टोटल कितने हो गए 6 + x सेंटीमीटर। दूसरा हो गया BC हो गया 8 6 14 सेंटीमीटर। चलिए ये भी क्लियर हो गया। और थर्ड है AB हो गया आपका x + 8 सेंटीमीटर। सो हेरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर x = A + B + C/2। अब यहाँ A के प्लेस पे तो 6 + x है, यहाँ पे 14 है, और थर्ड है आपका x + 8 अपॉन 2। तो 14 8 6 14 14 14 28। सो 28 + x 2x अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 14 + x आ जाएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, यानी सेमी पेरीमीटर क्या होगा 14 + x बाय हेरोन्स फार्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S S - A S - B S - C। अब देखते हैं S S - A, तो S तो आपका हो गया 14 + x, S 14 + x माइनस A की वैल्यू, तो A की वैल्यू आप यहाँ से देखिए 6 + x, ये A है, ये B है और ये C, तो 6 + x, तो माइनस यहाँ पे है तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो 6 - x S - B, तो 14 + x, माइनस है तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक ही है 14 बस। फिर नेक्स्ट है आपका 14 + x माइनस x + 8 है, उसके भी साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि माइनस एंट्री होगा तो साइन तो चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं, x से x कैंसिल, यहाँ पे x सेफ है, 14 से 14 कैंसिल हो गया, एंड यहाँ भी x से x कैंसिल। सो देखते हैं रिजल्ट पे क्या है, 14 + x, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 14 - 6, यहाँ पे सिर्फ x × x और यहाँ पे 6, क्लियर। सो रूट देखते हैं। अब यहाँ तो अंदर आपका 8 6 = 48 x, ये आपका हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा रनिंग करना, क्योंकि जब तक ये रूट क्लियर नहीं होंगे तो x हैं। तो चलिए हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्यों? जैसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, हमको AC मिल गया, जो हमें फाइंड करना है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो अब x की वैल्यू हमें यहीं कहीं मिलनी है। अब सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हेरोन्स ने तो पूरा ट्रायंगल का बताया। अब हम यहाँ पे अंदर का एक और एरिया निकालते हैं ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि कोई भी डायग्राम हो उसका अगर एरिया कुछ भी दे दिया जाए 14 सेंटीमीटर, तो इसको आप चाहे जितने प्रकार से इसका एरिया फाइंड करें वो इक्वल ही आएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ और तरीके से भी देखते हैं। तो उसके तरीके को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सभी को टच कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहला हो गया हमारा OBC, दूसरा हुआ OAC और OAB, 3 हुई ना ट्रायंगल। अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें और इसके साथ कंपेयर करें तो इक्वल ही होना चाहिए। तो चलिए वही करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई ये तो हेरोन्स ने बताया कि ये आया एरिया, हम एक और अपना से देखते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस थर्ड है OBA, एरिया ट्रायंगल OBA। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फार्मूला आप सभी जानते हैं, 1/2 बेस × हाइट। तो चलिए 1/2 पहले से ही हम यहाँ शो कर देते हैं।
ठीक है। बेस OBC का बेस देखते हैं, तो OBC का बेस आपका ये हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस BC हुआ, तो BC का कितना है 8 6 14। तो चलिए बेस की जगह हम यहाँ पे कर दिए 14 इंटू हाइट होता है। तो देखिए इस ट्रायंगल में आपकी हाइट ये हो गई रेडियस, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर, सभी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, दूसरा है OCA। तो OCA बेस देखिए, ये आपका बेस हुआ, तो 6 + x बेस, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 6 + x ये बेस, और हाइट तो 4 ही होगा क्योंकि रेडियस ही है। आगे चलते हैं, दिखा भी देंगे। OBA में ये हुआ आपका OBA, ये आपका रेडियस हाइट हुआ, ये हाइट। OBA में देखिए तो ये बेस आपका 8 + x और हाइट तो सेम 8 + x इंटू हाइट आपका 4, तो 2 2 जा तो 14 2 जा 28 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 6 + x इंटू 2, तो 6 2 जा 12 प्लस 2x प्लस 2 8 जा 16 प्लस 2x। अब कंपेयर करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 28 12, तो ये 30 40 46 56, तो 56 प्लस 2x 2x 4x, ये आपका आ गया 4x। तो ये हुआ आपका सेकेंड एरिया। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होने चाहिए ना, तो दोनों को हम कर देते हैं आमने सामने। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि एरिया हमेशा इक्वल ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट 14 + x 48x सभी रूट में है, और यहाँ पे है 56 + 4x। ओके, सो यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमको तो रूट का कैंसिल करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें यहाँ से x फाइंड हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, और आपका आ गया 14 + x इंटू 48x। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा आपका 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हम थोड़ा सा एक बिग ब्रैकेट कर लेते हैं 4, क्यों, क्योंकि इतना आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो 14 16 4 जा 14 6 जा 14 4 जा प्लस x 2 होल स्क्वायर। तो भाई 4 का भी स्क्वायर है, सभी का स्क्वायर है, तो 4 4 जा आपका क्या हो जाएगा 16 आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए 14 + x भी है, तो ज़्यादा बेस्ट है, कैंसिल भी हो जाएगा। तो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे 14 + x 48x। अब यहाँ देखिए 4 से आउटसाइड कर दें, 4 4 जा 16, और 14 + x आपका 2 है, तो ये स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 16 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 48x अपॉन 16 = 14 + x। 16 4 जा 16 3 जा 48, तो 3x हुआ, तो 3x यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, x को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये आपका आ गया 14, तो 2x = 14, ये आ गया आपका x की वैल्यू 14/2, 2 7 जा 14, और हम अब सभी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। सो x की वैल्यू 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं AC जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, AC की वैल्यू क्या है 6 + x। सो हम यहाँ पे कर देते हैं, सो लेंथ AC = 6 + x, तो 6 + 7 = 13 सेंटीमीटर, एंड इस AB की वैल्यू थी 8 + x, तो 8 + 7 आपका 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral is circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। कहने का मीन्स है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया,
ठीक है। इसमें हम एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब इससे नाम शो कर लेते हैं ABCD। क्वेश्चन का मीन्स ये है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेंटर ऑफ सर्कल्स पे जो एंगल डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये साइड्स का एंगल और CD साइड का एंगल दोनों का ऐड कर दें तो सप्लीमेंट्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम इसे रेडियस कर देते हैं। भाई रेडियस तो ड्रा कर सकते हैं ना, ये टेंजेंट हो जाएगा और ये भी एंगल्स हो गया। इस बार हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, ना कि साइड, तो एंगल में फोकस करना है इस बार। तो गिवन in a quadrilateral ABCD which circumscribing a circle at with center O, ये हो गया। अब इसे भी नाम शो कर लें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। सो P, Q, R एंड S। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, अपोजिट साइड। देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी AOB। देखिए नाम से AOB। अभी हमें कंस्ट्रक्ट करना है इसे ज्वाइन करके, तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसलिए अभी उसे शो नहीं कर रहे हैं। तो AOB, अब AB का अपोजिट क्या हुआ, CD, तो CD साइड से COD प्लस COD, ये 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। तो यही बस साइड नहीं, एक ये भी साइड है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये भी 180 डिग्री होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं कि इन्हें ऐड कर देते हैं O से, ये आपका हो गया। दूसरा इधर भी हम ऐड करेंगे ये, और ये भी आपका ऐड हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं O से। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OA, OB, OP, ठीक है। OP से भी ये ऐड है, मतलब हम जो रेडियस ड्रा किए हैं उसे भी लिख सकते हैं। OP, OB, OB हो गया, OQ, OC, OR, OD एंड OS, ये कंस्ट्रक्शन हुआ। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में ये एंगल्स की बात है, तो हम यहाँ पे एंगल्स की, क्योंकि अगर एक्सटर्नल भी पॉइंट अगर हमें साइड प्रूव करना होता तो हम सबसे पहले AS और AP को लेते, लेकिन यहाँ कोई मतलब का तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसे बार बार ना लिखना हो तो आप यहाँ पे 1 2 3 लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल आपका 5 है, ये एंगल आपका 6 है, ये एंगल आपका 7 है, और ये 8। क्योंकि कंटिन्यू नहीं तो आप एंगल 1 को क्या लिखेंगे, AOP, ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, तो लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कोई भी हम एक ट्रायंगल मतलब लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और इक्वल भी हम कर देंगे। तो पहले हम लेते हैं OPA इस लाइन में, ठीक है, और दूसरा क्या ले लेते हैं, OSA, ये वाले पार्ट्स में, सिर्फ इतने पार्ट्स में। तो क्यों, क्योंकि हमें ये दो एंगल्स इक्वल बताने हैं। तो OPA एंड ट्रायंगल OSA। सो देखते हैं कॉन्ग्रेंस अगर हो गया तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी देना है बस। तो पहले तो OA आपका कॉमन हो जाएगा, ये हुआ आपका कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। दूसरा हुआ रेडियस OS और OP, OS इक्वल टू OP,
रेड आई ऑफ सर्कल ठीक है, ये हो गया। देन थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं, ओ ए हो गया। थर्ड हो गया ए पी इक्वल टू ए एस, जो भी हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल पॉइंट, ए पी इक्वल टू ए एस एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया। तो तीनों साइड्स इक्वल हुए तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ किस रीजन से, साइड साइड साइड, तो साइड 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 ऑफ कंडीशन, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ। इसकी प्रॉपर्टीज हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, बस यही तो प्रूव करना था हमें। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 किस रीजन से, सी पी सी टी। अब इसी की तरह अगर हम और कॉर्नर लें, ये वाला कॉर्नर लें, ये वाला कॉर्नर लें, ये वाला कॉर्नर लें, तो कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग सभी इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, और 8 तो इसके साथ है 1 के साथ। तो चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, क्वाड्रिलेटर, और एक ये सर्कल है। सर्कल में पॉइंट ऑफ सर्कल इस 360 डिग्री। भाई एक सर्कल, एक वॉच कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीट एंगल इज, कंप्लीट एंगल्स इज 360 डिग्री। तो इसका मीन्स सभी एंगल्स को हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 360। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू 360। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल 1 एंगल 2, जैसे एंगल 1 एंगल 8, राइट ना। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें, क्योंकि हमें फोकस करना है किसी ऐसे एंगल्स पे जो हमें प्रूव करना है। तो सपोज हमें यहाँ क्या चाहिए, जैसे ए ओ बी, और अपोजिट में क्या है, सी ओ डी। तो हमें यहाँ पे दिखाना है सिर्फ 1 और 2 को शो करना है, 1 और 2 को शो करना है, और 5 और 6, इनके अलावा जो भी हैं उन्हें चेंज करना है। तो हमारा टारगेट है 1, 2, 5 और 6, इन्हें बस स्टॉप करना है, बाकी को चेंज करना है। तो एंगल 1 को बिल्कुल टच मत करिएगा, एंगल 2 को बिल्कुल भी मत टच करिएगा। 3 आ गया, 3 देखिए किसके इक्वल, 2, तो वहाँ पे 2 कर दीजिए। 4 है क्या इस लिस्ट में, नहीं है, 4 को भी चेंज करिए, तो 4 इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 कर दीजिए। 5 को भी बिल्कुल मत टच करिएगा। 6 ये भी है लिस्ट पे। 7 किसके इक्वल है, 6 की, तो एंगल 6। एंगल 8 किसके इक्वल है, 1 की। बस हो गया सिंपल, और आपका आंसर। क्यों, एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस, अब यहाँ पे सेटअप भी कर लीजिए। 1 के साथ देखिए 2 है, अब 5 के साथ 6 है, तो 1 के साथ 2 है, तो 2 को यहीं पे कर लीजिए, 2 एंगल 2 प्लस 5 को 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लीजिए आप। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इक्वल टू 360। 2 को आप ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखिए क्या है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ए ओ बी, तो हम इसे ए ओ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये श्योर है सी ओ डी ही होगा, सी ओ डी, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल सी ओ डी इक्वल टू, सप्लीमेंट्री हमें प्रूव करना था, 2 ये आ गया 180 डिग्री, और ये आपका प्रूफ हुआ। लेकिन सिर्फ 1 अपोजिट साइड एंगल्स, तो सिमिलरली करके हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, सिमिलरली, ये आपका प्रूफ हुआ फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, हमने प्रूव किया 1 और 2 5 6, तो इसी तरह ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। या तो फिर आपको प्रूव करना है तो इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर से कंप्लीटिंग एंगल लिख लीजिए। इस बार आपको क्या टारगेट करना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं, 1 2 5 6 जैसे किए वैसे इसमें टारगेट बना लीजिए 7 8 4 3। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं।
7843 को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, बाकी सभी को चेंज कर दीजिए, बस सिंपल आपका ये आ जाएगा और ये आपका प्रूफ हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।